किसान भाइयों नमस्कार। देखो आज मैं निरपुड़ा गांव में हूँ और चौधरी साहब से हम वैरायटी के बारे में जानकारी लेंगे। अबजा कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं। हाँ जी चौधरी साहब, जैसे अबजा 0238 ने तो हमारा साथ छोड़ ही दिया। ये मानो कि किसान को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, उसे साथ ही मान लो क्योंकि जी सर, सही सर। वेंटिलेटर पे है अबजा फिलहाल। जो मतलब उसकी स्थिति आया तब थी वो अब आज नहीं है। प्रॉफिट का सौदा रहा नहीं। नहीं जी नहीं, उल्टा सीधा जैसे बोल लिया। बहुत बढ़िया खेत हुई है जी। जी हमने भी वो 90+ काटा। जी मतलब बहुत ही बढ़िया वैरायटी थी, लेकिन आज किसान पिछले 5 साल में किसी ने उसका गौर किए नहीं की। जी हमारे पिछले 5 साल का रिजल्ट ये है कि पौधा बन जाता है लेकिन मुड्डी खराब हो जा। हाँ जी कोई बिल्कुल। कितना ही अंगा लगा लो, हाँ जी उसे मुड्डी को नहीं वो कर सकता। देखो, इसमें दो वो हैं हमारे जो कृषि विभाग के। मैं एक छोटी सी बात पहले ये कहना चाहूँ किसानों को। जी एक लड़का एग्रीकल्चर से एमएससी करने के बाद में फिर पीएचडी करता है, जी और पीछे पीएचडी में उसे विशेष वो मिलता है कि आप इस चैप्टर पे थीसिस दीजिए। जी वो उसमें अपने 4 साल 5 साल का प्रैक्टिकल करेगा, मेहनत करेगा, और तब वो उसका रिजल्ट बताएगा। जी हमारे जो किसान भाई जो आज तक स्कूल नहीं गए, एबीसीडी कृषि की नहीं जानकारी, जी वे उन्हें कह इन्हें क्या पता। इन्हें क्या पता। आज हमारा जो युवा वर्ग है वो सब कुछ हवा में मान रहा। जी प्रकृति का एक नियम है, अगर आपको फुटाव चाहिए, चाहे बीज कोई भी हो, वनस्पति कोई भी हो, जी आप टिल्लिंग और वो ये कुदरत का विधान है। कुछ है, ऐसी बात नहीं, बीज में भी कुछ क्वालिटी है जी भाई, जिसमें जैसे कि हमारी 67 की वैरायटी थी उस दौर में। जी आज के टाइम में हमारी 13235 वैरायटी है। जी इसमें विशेषता है कि इसका फुटाव इतना ज़्यादा है कि हमें ही चौड़ा बोना पड़े। छोड़ा बोना पड़े। अच्छा एक 67 जो वैरायटी थी हमारी वो थी। जी लेकिन अगर किसी के खेत में अगर ये दिख रहा है जी कि भाई हमारा फुटाव कम हुआ, जी कुछ लोग कह रहे हैं कि मदर सूट। कृषि विभाग इस बात को कहता है अगर आपको टिल्लिंग लेनी है और उत्पादन लेना, मदर सूट को जमीन से मिला कर काट दें। जी जी जी। हाँ एक लेकिन चीज की हमारे बात। कुछ किसान इस बात को कह रहे हैं कि जो कुछ है वही है, उससे बाद में कुछ नहीं। जी तो हमें इस मामले में हम किसानों को भ्रमित नहीं करना चाहते। भाई जिसकी जो व्यवस्था है वो कर ले, लेकिन हमारे बड़े बड़े रे, जी हमारे बुजुर्ग जो थे वे खोदने के बाद में कस्सी से खोदते थे, फावड़े से खोदते थे और मेडी मारे थे, जी कोल्डी मारे थे। जी उसका क्या रीजन था? जी वे मदर ऐसा सूट। बहुत पहले से करते आ रहे हैं। मैं ये भी हम वैज्ञानिक थे, आज के वैज्ञानिक नहीं है। आज जी के तो भ्रमित हैं। जी जिसकी सुन ली उसकी ऐसी ऐसी आगे बता दी, लेकिन उन्होंने अपने हाथ से किया। जी आप एक किसी पेड़ की किसी पौधे की एक वो तोड़े जी कुंपड़, जी जहाँ से तोड़ दोगे जो दोबारा फूट का आवेगी, चुकड़ देखो कम से कम 10 फुट का आवेगी। जी मैंने खुद अपने हाथ से किया है। ये वो वैरायटी थी 64। जी एक बार 38 में किया। मुझे लोग कह लगे थे बावड़ा हो गया। जी मैं छाण में कुंटल का बीघा निकाल रहा उसमें से। छाण में। हाँ, टीकरी कोल्लू में लेगा क्या लगा हुआ नु बता दे, कुकर पाड़ा रखा। जी भाई जीव कुदरत देव है, जो साथ देव है। मतलब जो आज की रोग की अवस्था है इसकी, जी वो इतनी है कि यो 38 ने हमारा साथ छोड़ दिया। जी इसके साथ में हमें 2 वैरायटी लग रही, जिससे हमारा ये जो अगला जो पीक पीरियड बोलते हैं, जिसे अगले 2-3 साल का पीक पीरियड ऐसा है कि नई वैरायटी तो हमारे सामने कोई है नहीं। मैं तो ये कहता हूँ चौधरी साहब, किसान के सामने जो है पूरे 5 साल है। हाँ, जैसे एक नॉर्मल किसान है 3 किसान। तो हैं ही जी। सुनो 5 तो वो है कि भाई देखो क्या बनता है, लेकिन 3 तो ऐसे हैं मतलब उसमें जो विकट स्थिति हो। अच्छा एक 16-202 बीज है, एक हम्म नॉर्मल बीज है, नॉर्मल पैदावार है। हम्म मैं तो जैसे थोड़ा घूम रहा देख रहा, हम्म 17-231 है, हम्म क्योंकि मैं फैक्ट्री के विरुद्ध भी नहीं जाना चाहता। क्या जो हमें क्या जो वो भी बीज एक नॉर्मल बीज है, हम्म बारीक है अभी, हम्म बहुत ही बारीक बीज है। हम्म अभी इतना वो नहीं कि किसान उससे ये कह दे कि भाई मैंने नॉर्मल लागत में 80 की इसका पैदावार ले उत्पादन ली, कर लिया। हाँ। उत्पादन ले लिया। अब जब बात आती है 18-231, हम्म आज तक मैंने देखा नहीं वो। हम्म शायद मुझे उम्मीद यह है कि आपने भी नहीं देखा होगा। भाई हमारा मानना ये है, जो अपने हमारे बीच में है, जी हमारी एक कहावत है जी कि जो दिखेगा वो बिकेगा। वो भी कहा। सीधी सी बात है। जी शाहजहानपुर से बीज आया, जो भी इन फैक्ट्रियों ने दिलवाया हमें, जी तो हमने शाहजहानपुर से 13235 की जो खेप आई, हमने उसमें से हमें कुछ गन्ना मिल गया, हमने वो बोया। जी। भाई जी टोटे का खेत पूरा, हाँ यस। बढ़वार नहीं हो पाई, वो नहीं, वो भी कह रहे 35। जी हमारा एक पड़ोसी लेकर किसी साथी के था, वो मुजफ्फरनगर का, आप ये देख लो। जी हाँ इसके बारे में दे दो।
देखो किसान भाइयों 35 तेरह कोई दो कह सौ रहा है 35 कि है इतना खराब है, कोई वो हम लोग मान रहे हैं कि आज के दौर में इससे बढ़िया बीज हम तो मान नहीं रहे, जो हमारा पीक टाइम है। जी। ये अब देखो जब कितना फिलहाल मोटा गन्ना, देखो किसान भाइयों, गन्ने की मोटाई इसकी और आंखें आंखें भी देखो किसान भाइयों, कितनी उगली हुई आंखें हैं। देखो इसका जर्मिनेशन सबसे जल्दी है जी और इसमें हर किसान परिचित है इससे, ऐसी बात नहीं अनभिज्ञ है जी कि इसका फुटाव इतना है कि अगर हम मुड्ढी में जी नेड़ी भी दिशा अगर हम इसे 28 इंच पे बो दें जी तो हमारा गन्ना इस पोजीशन में हो जाके खूड़ काटना पड़े हमें, भाई ये खूड़ काट दो जी तो काम चलेगा, और नहीं इसमें तो सारा बारीक बारीक रह जाएगा। जी जी जी। अच्छा देखो ये जो आपने इसमें देखी मोटाई जी और आप देखो अब जो इसकी हाइट, और ये ना पकड़ कर नहीं दिखा रहे हम, जी ये देखो एक गन्ना पकड़ कर नहीं दिखा रहे भाई, एक ही गन्ना पकड़ कर देखो दिखा रहे, किसान भाइयों, मतलब इतनी जबरदस्त इतनी मोटी पैदावार मोटी हमें तो आंखें है, लगी देखो नहीं। किसान भाइयों, ये 40 इंच पे बुआई है ना इसकी, 42 की 42 पे, है जी, 42 की है। देखो किसान हाइट भाइयों, देखो देखो मतलब ये ऐसा मानो कि आप ये अगर 12 गन्ने हैं, देखो किसान भाइयों 12 गन्ने में केवल एक गन्ना डाउन है, डाउन है अंडर और साइज है जो, अंडर साइज है, वरना साइज सारे के ओवर साइज है, सब सारे के सारे गन्ने वैसे कंप्लीट है, देखो किसान ओवर भाइयों, साइज है। देखो हाइट देख लो, इस पौधे की देख लो, उसकी देख लो, ये इधर हवा में गिर गया अब ये पीछे, वरना सबकी हाइट ये है देखो। 38 भी गिर गए जी, हाँ जी वो हाँ, तो एक अलग बात है जी, देखो गिरने देखो की तो जो एक, हाइट है हाँ जी, देखो किसान भाइयों, किसान मेल पे मेल लग रही है हमारी ये, हाँ जी तो हम इसे खराब कैसे। मैंने इसका बीज पढ़ा, जी उस दिन मेरे घर में मेहमान आए हुए थे, मैं यहाँ तक नहीं आ पाया। जी जो छोला थे हमारे बीज पाड़ने वाले, उन्होंने दोनों जून नजदीक धर दिए जो पूली बंद है। जी हमारी लेबर इतनी परेशान होगी, वे गन्ने हमें ट्रोल बुग्गी में भरे नहीं गए, जी यानी कि 25 कुंटल गन्ने में हमारे नौकर हो गए, और जो रोजाना हमारी तीसरे दिन 50 कुंटल की ट्रॉली भरे, इतना वजन इसमें है। मैं लोग बाग बदनाम कर रहे, हाँ जी देखो हमारी एक वो है जो हम किसा गाड़ी दे रहे हो जिसे हमारे घर के, जी वो बात गलत है। जी अपने हाथ से करके देखा तब पता लगा है। जी भाइयों मेरा मानना ये है, अगले आने वाले 3-4 साल में इससे और 18 से 18 में अगर थोड़ी फुटाव बढ़ जा तो मैं उससे उससे बढ़िया बीज भी नहीं मानता। जी लेकिन मेरा मानना यह है दोनों वैरायटी जी अर्ली की वैरायटी है, अगर आप इसका गन्ना बोवे दोनों को एक जगह मिक्स कर दे, 35 को और 18 को, कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला और उत्पादन भी हमारा बढ़ेगा। इसका तो छिद्दापन हो जाएगा और उसका गैप बढ़ जाएगा। पर एक थोड़ा सा सवाल आया, एक बात बताओ, उसमें तो थोड़ा फंगस की प्रॉब्लम है जी 18 में, इसमें या है नहीं? भाई राहुल इसमें तो भाई, एक भी स्प्रे नहीं चलती, उसमें तो सिर पे भी छा जा 18 को तो। राहुल भाई मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहूँ, फंगस के क्या लक्षण है? अगर आपने मतलब किसी के कहने पे ये बात कह दी जी तो बात गलत। जी हमारे कृषि वैज्ञानिक जो है मैं इस बात को बताते हैं, इसमें जीवाणु का एक वायरस का एक रोग आवे है, वो जड़ से भी लग सके और पत्ती से भी लग सके, जी जिससे इसमें पीलापन आवे। जी अगर कोई भाई मुझे पकड़ कर, मेरा खेत खड़ा, मैं पिछले साल में खतौली फैक्ट्री लगती है मेरी, 160 कुंटल बीज लेकर बोया था, जी मैं टोटल छोड़ दिया था जी 38। जी उसका उत्पादन देखकर, उसकी बढ़वार देखकर, उसका मोटापन देखकर मैं उस पर प्रभावित था। जी और सब चीज होगी लेकिन मुझे उस खेत में कहीं फंगस लगी हुई नहीं मिली 18 में 18 में। जी रही बात यह, हम पीलापन को अगर फंगस मान रहे, जी देखो मैं एक पत्ती दिखाऊंगा आपको, जी ये फंगस है, या जी ये फंगस है, जी एक ये चित्ती आ रही है, जी ये इस स्थिति की है जो हमारी ये ये वाली नहीं, ये तो हमारा ये उसका दुष्प्रभाव है जो एफिड बोलते हैं हम, जी जो हमारा एक माऊ बोल रहे हैं, चेपा बोलते हैं जिसे, अच्छा जी वो यहाँ नीचे बैठा है और वो इसका रस चूस गया, ये उससे पीली होगी। जी जी ये जो सफेदी आ रही है, अच्छा अच्छा, ये ये फंगस है, फंगस के लक्षण है। देखो किसान या भाई, होगा वो जिसमें सुकड़न होगी, कपड़े की तरह सुकड़ जाएगा, जी जिसे हम पोका बोइंग बोल रहे हैं। जी जी हमारा किसान यहाँ भ्रमित है और यहाँ भ्रमित किया जा रहा है दुकान वालों के द्वारा जी कि कोई पत्ती पीली होगी जी 18 जी और ठाण में 0-14, जी ये दो वैरायटी ऐसी हैं जिनकी पत्ती पीलापन पकड़े हैं। पीड़ापन पकड़े और उसका हम हमारे एक साथी के यहाँ पे खड़ा 5 बीघे का खेत, जी और 98 में 0-14 वो वैरायटी थी, जी और उसका वो एकदम पीला होना स्टार्ट हो गया। जी हमारे रिसर्च सेंटर पे एक प्लांट पैथोलॉजी के प्रोफेसर हैं अवधेश सिंह डागर, जी मैं उनसे कांटेक्ट करा, भाई हमारी उनकी भाई फेस भी पहचान थी और आते जाते रहते मिलते रहते, मगर डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे बात है।
उन्होंने आके बताया क्या लगा ये इस स्थिति में आप पुरानी जो हमारी पत्ती है जी वही तो पेली हो रही, जी इन साहब क्यों भयभीत है। जी हमारी जो टॉप की है जो ग्रोथ की पत्ती है वे तो हमारी सुरक्षित है। जी अरे पेली हो रही हो जाने दो। जी 18 में वो पोजीशन है, अगर हो रही है तो वो साइड की तो हो रही है, जी बस टॉप की तो नहीं हो रही। जो जी वृद्धि करने वाली है वे हो रही है। लेकिन रही खुराक की बात, जी खुराक को प्रभावित करती है, इस बात को मानता हूँ। जी लेकिन हम उसके अंधा सौदा हो गए जिसकी हमें जानकारी नहीं है, हमारे दे फंगस की दवाई दे फंगस, जी वो लाभ नहीं होना, हानि हानि होनी है। हाँ नहीं हाँ नहीं। अच्छा चौधरी साहब, मैं ये चाहता हूँ कि मैं खुद भी सीखूं और दूसरे को भी जो मैं सीखता हूँ वो सिखाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। आप देखते होंगे कि बहुत से दुकानदार, यूट्यूबर या कोई भी कैसे भी मान लो आप, सुबह को तो कुछ और बयान है उनके, शाम को कुछ और बयान दे दे। किसान का तो एक ऐसा ऐसा बना कर रख दिया कि भाई तुम ऐसा करो, वहां पर गया कहना ऐसा नहीं करना, अब जो ऐसा करो, चाहे वो कैसे भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता। भाई नहीं, हम यू किसी एक का यहाँ प्रचार और दुष्प्रचार करने के लिए नहीं बोल रहे, हम जो यथार्थ की स्थिति है जी हम उन पे, जो आज हमारा जो किसान है वो भ्रमित है, जी जी असमंजस में है, जी हम क्या करें क्या ना करें। मेरा मानना ये है, जी अगर किसी भाई में सामर्थ्य है जी वो अपने पशुओं का पैसा भी इकट्ठा करे। मैं ये नहीं कहने का भाई सभी करें, जी जिसके साधन है जिसके संसाधन है। जी 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 और कच्चा गोबर, कच्चा गोबर जब तक हमारी फसल जो है छाती की लपेट में है और उससे एक बार उस टाइम जी और एक बार उस टाइम दे के जिस टाइम वो बंधाई के नजदीक है, जी जी अगर हम कच्चा गोबर पानी के द्वारा उसमें बहा दें तो उसके हमें बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेंगे। बात अगर मैं महीने में क्यों करूँ, क्योंकि जो युवा है, हम्म। युवा पीढ़ी अब जा ना तो चैत जानते हाँ ना मतलब बैसाख, देसी हमारा समझ लो। कैलेंडर है उसे भी बोल रहा है हाँ जी और उसकी भी व्यवस्था। हमारा मानना ये है कि जो अब जा हमारे फरवरी के वो गन्ने हैं जी जी जून और जुलाई में, हाँ जी ये जून और जुलाई में एक बार उसमें पानी लगावे कच्चे गोबर के, कच्चा गोबर पानी के साथ में, जी अपने ट्वेल्व पे नाके पे जहाँ भी चाहे वहां पे गिर ले जी जी एक बार। जी अगर भाई की व्यवस्था है, संभव हो सके, जी मैं आपको डींग मारने लगूं कि भाई मैं यूं करा मैं वो करा, मैं जी अकेला आदमी हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं। जी मैं इस बात से संतुष्ट हूँ आज के टाइम में कि मैं अपने बच्चे पढ़ा के जी मैं अपने सेटल कर दिए, जी 2 लड़कियों की शादी कर दी, तीसरी लड़की और लड़का मेरा योगा से जुड़े हुए हैं, ऋषिकेश में स्थापित है, ऑनलाइन क्लासें लेते हैं। जी मैं अकेला हूँ, जब मेरी लेबर चली जाए मुझे कोई ऐसा आदमी भी नहीं मिल पाता कि मैं अपना हल चला लूँ। जी मैं जितना करूँ उस टाइम तक अपनी लेबर पर कराऊँ, जी उससे बाद में जी जाको राके साइया मार सके ना कोई। जी मैं तो एक ये अपना रखी, जो मेरे खेत में अगर दम है तो वो अपने आप होगा, जी जिसे भगवान चाहेगा वो बढ़ेगा, नहीं भाई उसे कोई कितने खोदू जाओ। जैसे आपका आप देखा होगा आपने चौधरी साहब, आपका सबके पास फसल ठीक खड़ी है हमारे इलाका में, हाँ ठीक है, नॉर्मल है। नॉर्मल है। और जो अंधाधुंध लागत दे रहे वे तो एक शोषण कर रहे। राहुल भाई एक देखो बात बता, मैं आपकी बात बिल्कुल सही है, जी लेकिन इसमें कुछ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, छोटी बात करेंगे जी और कारगर करेंगे। जी सब कह रहे हैं कि उत्पादन भी ठीक है, खेत भी बढ़िया खड़े, भाई जी आप भी घूम रहे हैं देख भी रहे हैं। जी जब इतना उत्पादन था तो हमारी फैक्ट्री मार्च अप्रैल में क्यों बंद होने लग रही? कुछ फैक्ट्री तो हमारी मार्च में 16 मार्च तक की हमारी सहारनपुर जिले की 4 फैक्ट्री बंद हो ली। जी हमारा मानना यह है कि किसान का उत्पादन घट रहा, खर्चा बढ़ रहा जी और ऊपर से दिख रहा जो हमारी फसल खड़ी वो वजन नहीं दे रही हमें उपजा। दे नहीं रही। इसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है हमारा संतुलित, उसे संतुलित पोषक आहार न देना। जी बाजा आदमी वजन तो इतना काम, वजन तो उसमें 60 मतलब 1 कुंटल 20 किलो है जी और काम नहीं कर रहा हो 40 किलो वाले का भी, जी तो उस ठाड़े का पण का क्या है? हमारा मानना ये है, इन दुकानों वालों ने किसान इतना भ्रमित कर दिया। अब जा ये देखो हमारे हर गाँव में एक टीम घूमती हुई फिरेगी, हमारी दवाई है सिर, हमारी दवाई है सर। बिल्कुल ठीक कह रहे जी। भाइयों मेरा मानना यह है कि हमारी रासायनिक कृषि में 16 पोषक तत्व हैं जी और जैविक में हमारे मेजर जो हैं 9 जीवाणु हैं। जी वो जीवाणु आधारित खेती है और ये रासायनिक खेती है, जी उसका चोला ओढ़ के जी जैविक खेती का, और जी वे हमें उसमें रला के राख में दे रहे, जी कहे में दे रहे, क्या दे रहे, हमें किसी को कुछ पता नहीं। एक बार दे गए। 2 चीज हमारे बीच में ऐसी है, सिरका एक हमारे घर में उपलब्ध है, जी किसी फसल पर अपनी पे छिड़क कर देखा जब प्रयोग करें उसका, जी अगर दूसरे को राय जब दें, हमने ये सारे प्रयोग अपने हाथ से कर रखे। अच्छा सिरका सिरका जी हमारी हरियाली को सबसे ज्यादा लंबे टाइम लो मेंटेन करे। जी
तो मेरा मानना यह है, मैं कर खा रहे और दे क्या रहे और हमारे उससे मिल क्या रहा, जी। सबसे बड़ी बात है। रही बात दुकान पर चले जाओ, वो तो कोथड़ी बांध है, सीधी सी बात है, उसे तो बोझ करना हमारे पीछे है, लाभ हो हानि हो उससे, उसका फायदा हो जी। नुकसान हो, उससे बात से मतलब नहीं। उससे कोई मतलब नहीं। हाँ। अच्छा एक बात बताओ आप, जैसे अगर आप मेरी जी, बात अधिकार रहेगी, अगर जी, आप एक स्प्रे अपनी फसल में, उसके जैसे हमारी गन्ने की फसल है, जी, गन्ने की फसल में पौधे में 2 स्प्रे हमारे, अगर आप डायरेक्ट पेशाब के कर दें, पेशाब की जो मात्रा रहेगी वो 0.5% रहेगी। जी, 100 लीटर में आप उसे 5 लीटर मिलाओगे, जी, जी, 5% से होगा। जी, और 16 मतलब 152 पोषक तत्व गोबर और उसमें है। और जी, वो गोबर ये भी नहीं कि भाई हमने कह देता मैं चिपका दा कि देसी गाय, जी, किसी भी पशु का। जी, क्योंकि यूरिया की जो रिसर्च हुई थी, सबसे पहले नाइट्रोजन यूरिया जो पकड़ा गया था जी, वो पशुओं के पेशाब में पकड़ा गया था। जी, दूसरा नंबर था दूध का, दूध का, दूध में पकड़ा गया था कि भाई यहाँ से यू कहा, जब से हमें यूरिया का पता लगा, जी, जब से हमें नाइट्रोजन का पता लगा। जी, वरना हमारी प्रकृति में 74% नाइट्रोजन है। जी, भाई हमें एक बात है, हम किसी खेत को अपने सींच रहे, जी, हम आज के टाइम में जब से ये जो हमारे ये आए ना समरसेबल, जी, आंधा होगा किसान। अंधा होगा जी, वरना 21 दिन से पहले किसी भी फसल में कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी वो विचारक, कोई भी अधिकारी, कोई भी पुराना हमारा खेती करने वाला नहीं बताने का 8वें दिन पानी दो, जी, 8वें दिन पानी दो, 21 दिन में पानी दो। और बाढ़ विधि से भी अगर मजबूरी है हमारे किसान की कि बाढ़ विधि से हम देवें, हम भी देवें, जी, लेकिन आप उसमें अपनी व्यवस्था ऐसी करें कि जिधर से आपके खेत का पानी चल रहा है, नाल का, ट्यूबवेल का, वो है नाका, जी, वहां ज्यादा भर रहा तो उसका पानी उतर के दूसरी तरफ चला जाए जी, उसमें उसका दबाव ना हो। वरना आप सोच कर देखें, एक ट्यूबवेल एक रात में कितना पानी निकाल रहा है, और वो वजन वो हमारी वजह खेती पे जा रहा, जो फसल उसमें बुरी वो उस पर पड़ रहा। नहीं। जैसे अगर हम कुछ समय के लिए अपने पैर जो है पानी में दे दें, जी तो हमारे पैर की जो त्वचा होती है वो रंग पलट जाए। हाँ। देखो थोड़ी गहरी बात है। और अब जब जो किसान भाइयों ने 2-2 एकड़ के जो खेत है, कंप्यूटर लगवा रखे, पानी खोल रहा, घर चले गए। बड़े-बड़े समरसेट लग रहे, कहीं पे किसी ने 5 बीघे का एक खेत बना रखा। हाँ। जहाँ पे हमने नक्का खोला, स्टार्टिंग का 1 बीघा ही कह लो आप, पानी चला गया और लास्ट के वो 9 घंटे में भर के तैयार होगा। टोटली जो मैं अपने इलाके की बता रहा, 9 बिल्कुल घंटे में सत्य 5 बीघे बात है, भर जा। बिल्कुल सत्य बात है। और फिर उसमें 9 नहीं, घंटे तक सभी की पानी एरिया, देवे। सभी एरिया की यही हाँ, बात है, नहर का जो क्षेत्र है वहां भी यही कहानी यही है। है। 9 घंटे और उसमें पानी रुका रहा। 9 तो ये समझो कि आप 18 घंटे, 24 घंटे तक भी पानी उस जड़ वहां तक पे रहा, हाँ समझो रहेगा। आप। तो पेड्डा जो है कम से भी कम 3 दिन तक तो ग्रोथ रुकी जाएगी उसकी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जो उसकी मतलब जो दैनिक प्रक्रिया है उसमें अड़चन आ जाएगी, जी, उसका दुष्प्रभाव होगा। जी, देखो, प्रकृति के अगर अनुसार देखें तो प्रकृति का ये नियम है। जी, हमारे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ गन्ने हमारे खेत में ही, वो कुछ पौधे हमारे खेत में ऐसे, जामुन का पेड़ खड़ा, आम का, जी, शीशम का, जी, कौन पानी दे भाई इनमें, जी, कहाँ से आवे भाई, जी, कौन खाद गिर रहा भाई। जी, यार कुछ प्रकृति पे भी तो आश्रित होना चाहिए, जी, प्रकृति को, उसे फसल को मौका पड़ना देना चाहिए, उसे खुशकी का भी आभास हो जी, और उसे भूख भी लगे जब जी, उसे उसका देवें। हमारा मानना यह है कि अगर आप सुरक्षा दे रहे हैं तो वो जी, देवें पूर्णमासी में। जी, और नक्षत्रों का बहुत बड़ा, चांद का बहुत बड़ा रोल हमारी जीवन दिनचर्या और वनस्पति में भी है। और अगर हम पोषण दे, हमारे बड़े बडेरे पहला अमावस को हल नहीं चलाए थे, क्या कारण थे, क्यों नहीं चलाए थे वे जी, अमावस्या के दिन। जी, मैं आपको छोटा है एक बिंदु और इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ। हमारे जो कीट पतंगे हैं, इनका निषेचन प्रक्रिया जो है, यानी कि इनकी प्रजनन जो वो प्रक्रिया है वो अंधेर में स्टार्ट होती है, जी, यानी अमावस्या की काली रात में। जी, अगर हमें उसकी सुरक्षा देनी है, जी, भाई हमें देख रहा है कि बात तितली आ रही जैसा कि जी, जी, वह निषेचन को होगा उसका या प्रजनन करेगी, जी, तो उसका आप स्प्रे अमावस्या से 3 दिन पहले कर दें। जी, लेकिन सिस्टेमिक रूप से अगर आपके खेत में कोई वो नहीं है, जी, रोग नहीं है, तो हमारी विशेष परिस्थिति होगी। जी, अमावस्या के दौर में हम अपनी फसल को खाद दें और पूर्णमासी के दौर में हम अपनी फसल में दवाओं का स्प्रे करें, जी। यानी कि उसकी सुरक्षा करें और उसमें पोषण करें, बहुत बड़े लाभ मिलेंगे। अच्छा, कुछ किसान भाई मैंने देखे जो जैविक खेती से जुड़े हुए हैं, वे मट्ठे का भी इस्तेमाल करें। थोड़ा दुनिया किसान का भाइयों को सबसे बड़ा, जी, हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो जहाँ मालिक है जी, मैं हमारी सब्जी की खेती कर रहे थे, जी, और जिस भाई ने अगर नहीं मतलब ये भी करा तो ये तो सुनी होगी कि भादवे की छाया मेरे कुत्तों को जी, और कातक की मेरे पुत्तों को, यानी कि छाया इतना बड़ा सामान इस सृष्टि ने हमें दिया। जी,
मतलब देवताओं को भी छां नहीं मिलती, प्रकृति ने वो ऐसा पदार्थ हमारे लिए बनाया। जो एक आपकी जनरल नॉलेज का भी सवाल है, वो एक जानकारी का भी सवाल है। जी प्रकृति में 6 रस बनाए, रस का मतलब स्वाद, जी जीभ के जो टेस्ट है में 6 हैं। जी ऐसे 2 खाद्य पदार्थ बताओ जिसमें में 5 मौजूद हो एक में और 5 एक में। जी रस जब तक मेंटेन नहीं होगा बॉडी में या किसी उसमें, हम सब्जी बनावे उसमें तालमेल अगर सब चीज का नहीं होगा, वह हमें स्वाद नहीं लगे। जी जी एक आदमी सब्जी ऐसी बनावे वो उंगली चाटते रह जा, जी तो ये तालमेल है। तालमेल है। छाय और आंवला, ये जी 2 चीज ऐसी है जिनमें हमारे 5 पोषक तत्व इधर हैं, वह स्वाद इधर हैं, टेस्ट, और 5 इधर है। जी जो आदमी जो फसल अगर उसे प्रयोग करता रहेगा, अगर आप छाय का 1 हफ्ते 1 महीने में एक बार अपनी फसल को स्प्रे दे रहे, तो उससे बड़ा अगर आप प्रोसेस करके दे रहे, तो जी। उससे बड़ा कोई मतलब कीटनाशक और फंजीसाइड जी हमारे बीच में उपलब्ध नहीं है। अच्छा एक तो उसकी हमें तैयार करने में बहुत प्रक्रिया लंबी है, वो 6 महीने लगते हैं, लेकिन हम ताजी छाय भी अगर छिड़केंगे, जी हमारे हाँ जो जी माली थे जो सब्जी खेती कर रहे थे, ये शाम के टाइम उसका छिंटा देखा कर रहे थे, जी छाय का अच्छा और गूगल, ये 2 चीज का प्रयोग कर रहे थे। गुग्गड़ क्या हो जी? ये गूगल ही तो बहुत बड़ा सामान है जी। वो हमारी फसल पे मतलब ये जो हमारी बैंगन बेल वर्गीय जितनी फसलें थी उनमें जब फूल आना बंद हो जाता, जी एक गूगल है हमारा मार्केट में मिला, धूमनी में प्रयोग हो, उसकी धूमनी देख आकर रहे थे शाम के टाइम, जी पता लगा 30 दिन बाद फूल आने चालू हो गए, इतने हो गए। जी तो भाई हमने में छोड़ दी, हम अच्छा पुड़िया बंद पर बन गए। जी दुकान वाला जो बता दे वो बढ़िया, जो उनसे बच्चे मेहनत करके हमारे अधिकारी बने हुए हैं, उन्हें बतावे पागल और अपने को बतावे अकलमंद। सारा मामला गड़बड़ यहाँ होगा, कोई किसी की मानने को तैयार नहीं, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं, अपने को जोरावर मान दे। रही बात यह खेती है, आप इसे थोड़ा थोड़ा थोड़ी मात्रा में देंगे। हमारा कोई भी किसी अधिकारी ये नहीं कहा कि 38 को यूरिया चाहेगा, जी और हमारे गांव की ये पोजीशन है कि अगर 20 गाड़ी यूरिया भी मिलता हो, सारे को लेकर धर लगे, हाँ जी सारा उसमें ही गिरेगा। सारा हमारे उसमें गन्ना गिरेगा। हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी दाए वाली वह भी अचंभित है यार, निरपड़े में ऐसी क्या पता रही कि भाई इतना यूरिया दोष दे रहे हम दूसरे को। नहीं जी अच्छा एक बात बताओ आप चौधरी साहब, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। जब तक जो गन्ने के विशेषज्ञ है ये कहते हैं कि जब गन्ने में पोरी पड़ जा, हम्म समझो कि आप वो 70-80 दिन का हो जा, हम्म यूरिया देना छोड़ दो। हम्म यूरिया किसान मन्ना नहीं देता रहा, हम्म क्योंकि 67 वाली आदत पड़ रही थी, वो थोड़ा वही। ग्रोथ पकड़ा था। हम्म 38 का नंबर आ गया, हम्म 38 एकदम कीड़ा पकड़ने लगा था। हम्म तो जिस जिस किसान भाई को तजुर्बा था, जिस जिस किसान भाई ने बताया, कहना भाई पोरी पड़े पीछे बिल्कुल भी यूरिया ना दे दियो, यूरिया ना दियो। उसकी अस्तेसी करी दुकानदारों ने। हम्म दुकानदार क्या क्या बता, ला भाई वर्टिको ले जा, हम्म ला भाई फटेरा ले जा, इसे हम्म डाल दे खेत में। हम्म अब जा और यूरिया गिर रही है छुट्टी का। वो उसकी गैल क्या करा था, कहना डेढ़ धड़ी मिला ली, हम्म समझो। हम्म और कहीं की गैल मिला होगा, यूरिया की गैल मिला होगा। यूरिया की यूरिया की गैल वो एक कट्टा लेन गया उसके पास, यूरिया की गैल उसने एक सामान और दे दिया। वो एक अलग प्रोसीजर है, दुकानदार के पास जो आ रहा वो आगे तक भी आ रहा बंद गए, पर वो एक किसान तो फंस गया बेचारा। जब वो यूरिया डाल लगा तो उसका चक्र बिगड़ गया, फसल की जो ग्रोथ थी वह रुक गई। वह रुक अच्छा एक गई। सोचने वाली बात है, एक 5 साल का बच्चा है, अगर हम उसे खाना वो खा रहा और पचा रहा, खेल रहा कूद रहा, अपना उसे कुछ नहीं स्वस्थ पता है वो, हाँ दुनियादारी से, स्वस्थ है। वो 10 साल का हुआ, हम उसकी गैल छेड़खानी शुरू कर दे, कभी होम्योपैथिक के, कभी टॉनिक, हाँ कभी करिए। बोरमीटा, उसकी हाँ गैल हम छेड़खानी, उसकी साइको पे हम फर्क गिर दे, जो मानसिकता है वो बदल जाएगी। वह बदल जाओगी, वह उसकी बदल जाओगी। भाई अगर शरीर में ताकत आओगी तो प्रोटीन खाने से आओगी, जैसे जिम के बच्चे हैं, भाई ताकत आओगी तो प्रोटीन खाने से आओगी, और कहीं से नहीं आने की। बिल्कुल वह सही। डाली तो हमने ही है। जैसे अब जब हम गन्ने को आदत डाल रहे, क्या डाल रहे भाई, हमें तो हर महीने कुछ ना कुछ गेरना, अब भी यूरिया डाल वो रहे लोग हमारी, बाग। हाँ वो हमारी आदत खराब कर दी। जो बता बोर्ड दिया ज्यादा है, जो बोर्ड है अब भी मैंने यूरिया डालते हुए देखे। भाई राहुल भाई, सबके दिमाग में 100 कुंटल का बीघा बैठ रहा, और भाई 100 कुंटल का बीघा नहीं मिलता, और ना ये बीज है जो 100 कुंटल का दे दे। जी 100 कुंटल का जो आंकड़ा पार कर रहा है वो सिर्फ 38 वैरायटी न करा। जी सोनी है इसके पास में, वो साला खेड़ी जी सिसोली के, जी हमारे बघरा इंटर कॉलेज में टीचर थे एग्रीकल्चर के, मलखान सिंह, जी उसके लड़के ने, देखो हम एक बात, उसके लड़के ने ये हमारे जिले मुजफ्फरनगर जिले का पहला फर्स्ट पर किसान का प्राइज लिया था। जी उसने मेहनत करी, उसे मिला। जी ये जितने जो बता रहे घाट पे बैठ के भाई, या वो करके भ्रमित कर गया किसान को, मेरा 100 का लिखड़ा। जी ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता हमारी, जो ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता है, जी राज्य स्तरीय, फिर उसमें हिस्सा क्यों नहीं लेते? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरा कहने का मतलब है भ्रमित ना करें।
जी वो भाई है एक पैर का काजड़ा है, 140 कुंटल प्रति बीघे की क्रॉप कटिंग आई थी उसके यहाँ पे। अशोक जी उसका नाम है, मलखान सिंह मास्टर जी के वे सुपुत्र हैं। जी। और तो मेरा मानना ये है, मतलब करके दिखावे तब, वो ऐसा नहीं जुबान से कोई नहीं होता। रही हाँ बात, उसके लिए बहुत मेहनत और बहुत व्यवस्था करनी पड़े। जी मेरा मानना ये है, जितना हमने पढ़ा और देखा और मतलब प्रयोग करा, जी जितनी हमारी ये पशुओं की मतलब कूड़ी की खाद है, ये तो जी मतलब हमने पढ़ते टाइम में पढ़ा था कि हमारे बीच में जितनी उपलब्ध पावरफुल खाद है, जी। वो सबसे ज्यादा है कुट की खाद, कुड़ी की जिसे खाद। हम नहीं, वो बोलते हैं मुर्गी फार्म की खाद, जी। कुक्कुट की खाद बोल ली जा। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है सूर फार्म की खाद, जी। पशुओं वाली का तीसरे चौथे नंबर पे है। उससे बाद में खून की खाद, खून। खून जहाँ हमारे हत्थे चलते हैं, अगर यहाँ का हमें खाद मिल जाए तो उससे बड़ी कोई नहीं है। जी उससे बाद में मछली की खाद, जी मछली की खाद, जो मछली का क्षेत्र है उसमें खाद बनाई जाए, जो खराब हो जाती है जी उन्हें वे सड़ा के खाद बना दे। जी उससे बाद में जी हमारी गोबर की खाद का नंबर आवे। जी तो वो हमारे बीच में उपलब्ध नहीं, तभी तो वो। लेकिन मेरा मानना यह है, हमारी भूमि के सर्वगुण संपन्न जो पोषक तत्व हैं वे उसमें हैं, हम उन्हें देंगे, हमें कुछ ना कुछ तो मेंटेन करेंगे। बाजे मेहनत। बाजे किसान ने 10 साल तक अपने खेत में यूरिया वो नहीं गिरा, कुड़ी का खाद, कुड़ी का खाद नहीं और गिरा। क्या मेरा 100 का लिकड़ रहा, मैं कुकर मान जाऊँ भाई? नहीं, 100 का तो आज की तारीख में कहना एक जहर का काम कर रहा। जहर का काम कर देखो रहा। एक बात बता हमारा मैं मानना ये है, एक। बस देखो, जी 70 से जी नीचे जी की जो उत्पादन है वो जी हमारे लिए घातक है आज के दौर में। जी जी इतना महंगाई का दौर है, जी जी हम 2M दर्जे का मेहनत करके जी अपना खर्चा घटा के, जी और अगर हमारा 80-85 का निकल जाए तो हम तो उसे बहुत बढ़िया बात माने। जी और ये बीज उसमें सहायक है हमारे लिए, 18 उसमें हमारे लिए सहायक है। नू कह रहे हैं भाई लोग आ गई तो 38 कितना तो लिगड़ता नहीं। जी अरे भाई 38 खराब होगा जी, भी तो हम 35 पर 18 पर आए, जी। यानी हमें क्या जरूरत थी बदलने की? तो तुम इस बीज से संतुष्ट हो? वह बिल्कुल संतुष्ट है राहुल थोड़ा भाई। सा एक जानकारी अभी दे दो किसान भाई को, मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद दे दो, आपने दी भी थी। ये वैरायटी दो है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। एक ठीक है। शाहजहानपुर से आई थी किसानों के बीच में, और एक यहाँ से हमारे मुजफ्फरनगर रिसर्च सेंटर है, इससे आई जी। थी। जैसे। जिनके पास में मुजफ्फरनगर रिसर्च सेंटर वाली है, जी उसकी प्रोग्रेस मोटापन उसमें ज्यादा है। जी जी। और अ, वो मैं खुद 2 बीघे अब के उजाड़ दिया, बीच में पौधा बोया था, जब वो यहाँ तक नहीं पहुंचा। जी ये सरसों के खेत है ये भी, और वो भी दो सरसों, एक दोनों खेत एक दिन आगे पीछे बुए। जी उसकी बढ़वार मतलब 10 फुट तक गया नहीं, जी जी 8-9 फुट पर रह गया। जी। और ये आपके सामने है, नहीं, ये तो बहुत अच्छा खेत कर रहा 12 है। प्लस के लगभग है, और नॉर्मल लागत। नॉर्मल लागत। इसमें हमने प्लेज लगा दी भाई ने, जी पेठे लगा दिए, लौकी लगा दी, खीरे लगा दिए, तोरी लगा दी। और भाई इसमें जब हमको जो तो इसकी तुड़ाई करेंगे जी सब्जी की, जी तो पैर पौधे पे भी टिकेगा, जी। और भाई डेली आवे जावेंगे वहाँ को वो भी होगा। हाँ जी। तो इसमें तब भी मतलब आपके सामने जो खुराक है इसमें हमने दे दी और स्प्रे कर दिया, वो उस दौर में कर दिया, बाकी आपके सामने। नहीं जी, ये तो देखो मैं तो किसान। इस बीज में हमें सबसे बड़ी जो सुरक्षा है, जी इसमें टॉप बोरर किसी भी हालत में लग नहीं सकता। जी मैं एक बीज वैरायटी बोलना चाह रहा था, बहुत बढ़िया वैरायटी है 82-72, जी। बहुत बढ़िया वैरायटी किसान के पक्ष की है। हाँ जी लेकिन हम कह लगा उसका उत्पादन 100 प्लस है, नहीं है। जी हमारा मानना यह है कि कम खर्चे की बढ़िया वैरायटी हो। जी मेरा मन मान गया उसे बोने का। जी। हमारा एक भाई है, मैं उससे पूछा रहा, मैं कहा तेरे दौरे बीज बताया यार, हाँ क्या जी। लगा? हाँ है भाई, ले लिए, देख लिया, वहाँ 12 पकड़ा है, अभी तो उसमें कीड़ा लग गया। हम्म, पहली साल तो भाई बहुत बढ़िया खेत हुआ मेरा, 80 प्लस का लिकड़ा। जी और भाई भी कहा देख लिया तू, जी मेरा मन पकड़ेगा भाई। जी। हमारे इसमें खेत में कहीं भी कोई स्प्रे नहीं है उससे बाद में, तो और कुछ सबका टॉप बोरर लग रहा है, नहीं कि कीड़ा लग रहा है, हमारा है नहीं। मगावा बोते नहीं, हम तो सब बोएंगे जो उनसे में कीड़ा नहीं लगता, हम तो कीड़ा 10 नहीं कुंटल लगा। कम काट लेंगे, कम पर कर। बोएंगे वो जो उनसे में कीड़ा न लगे। मैं बताऊं चौधरी साहब उस थोड़ी सी। बात से सुरक्षित वैरायटी है। अब जा मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा, मैं 38 की खेती बहुत अच्छी ले रहा था, बहुत ही अच्छी ले रहा था, क्योंकि मेरा मानना ये है हम एक काम कर रहे हैं वही, अगर हम उसे पूर्ण रूप ना दे सके, आप ये कह दोगे मैं 90 के समथिंग औसत आ रहा था, और 50 बीघे में अगर 90 का औसत आ जा तो नौकरी को फेल कर दे। हाँ, सब सारे धंधे फैले हैं उसके सामने, है ना। बिल्कुल और है। उसके साथ साथ पशुपालन भी था। मैं अपने पास 3 पशु भी रख रहा था दूध के, मेरा बहुत बढ़िया काम चल रहा था। पर जैसे ही ये जो साल आई 21, 22, 23, 24, इनमें जाकर मेरा डाउन हो बिगाड़, गया। हाँ बिगाड़ हो गया। बिगाड़ होगा, उसी उसी से ही मैंने चैनल बनाया और किसानों को मैं बता रहा हूँ। अब भी अगर मैं ये कहता हूँ कोई किसान भाई भ्रमित कर दे 100
कुछ और ज्यादा है। देखो वो एक अलग बात है, वो हमारा हम सुन सकते हैं, ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, भाई पर साहब 80 लिगड़ना इब्जा तौबा हो रहा है। बहुत बड़ी बात है। 80 लिगड़ना बहुत बड़ी बात एक है। भोरा कला में जी किसान है सोम ओमपाल सिंह, जी सुपुत्र सेवाराम। जी 38 जीबी वो नहीं, मतलब जिस टाइम आया था ट्रेंच की स्टार्टिंग हुई थी, जी हम बीज के लिए फिर रहे थे, तो हमें हमारे कृषि जो हमारे मिल अधिकारी थे वो बोल रहे थे हम वहाँ जाओ जाओ उनका बुरा, जी गन्ना विभाग ने भी हमें कहा और उन्होंने भी, जी भाई हम वहाँ पहुँच जाओ। जी भाई इतना अच्छा खेत और इतनी बढ़िया व्यवस्था हमने तो जी किसी के देखी नहीं जितनी उसके। अब पूछा उससे भाई के भाग के हिसाब से है भाई, जी कटने की उम्मीद है भाई। जी बाजी बढ़ती शाही छद्दी छिद्दापन तो इसमें भी था जी 18 की तरह। जी वे क्या लगे भाई मिल वाले 125 बता रहे, गंडे गिन गए, मेरे गंडे का वजन भी ले गए। जी मैं कहा बहुत ठीक भाई। जी तो हमें वाला लक होगी। मैं कहा भाई अगर इसमें इतना भारीपन है और इतने गंडू में इतने छिद्देपन में यूं इतना वजन दे देगा तो फिर तो इसी होंगे। इसे ही बोगे। हाँ, जी हम गए दोबारा उसके पास में। जी मैं कहा भाई नु बता उत्पादन कितना रहा। जी क्या लग रहा है सुसरा 90 का मर गया भाई। 90 का उम्र का। अच्छा, सच्चाई हमें बता दी। संतुष्ट, हाँ उसने हाँ जी, सच्ची बताई हमें। सच्चाई बता दी। उसने हमें एक बात बहुत बढ़िया देख, उसके यहाँ पे हम उस बात की संतुष्टि हुई। जी इतना हमारा शादी विधि में टीलिंग नहीं आती जितनी हमें मासी उसमें आई हुई दिखी। जी उसने बीज छोड़ रखा था और कुछ मतलब करीब एक बीघे के लगभग बीज खड़ा था वो। जी भाई इतना ब्यात हमने नहीं देखा जी ट्रेंच में जी जितना उस भाई का उस दौर में था। जी लगभग अप्रैल के लास्ट का टाइम था। जी पर भाई तगड़ी तगड़ी यानी कि इस हाइट का 4 फुट की हाइट का इतना पोगड़ा जी हमने अपने जीवन में किसी के खेत में 38 में नहीं देखा। जी तो मेरा मानना यूँ है उस टाइम इसमें दम था, जी अभी लेकिन तक उस नहीं टाइम था। भी उत्पादन वो नहीं था जो बताया जा रहा था। अब तो फिलहाल जो है वेंटिलेटर पे है। बिल्कुल वेंटिलेटर पे है जी। वेंटिलेटर पे है। मेरा मानना यूँ है भाई, जी देख सीधी सी बात है, जी उसे तो छोड़ना हमारे लिए मूर्खता ही आया कि उसकी तोड़ का कोई है नहीं। जी हमें भी पता है कि उसमें मुड्ढे में मतलब रोग लगना। जी रोग पर लगना। दूसरा कोई बीज नहीं सामने, तो हमने ज्यादा नहीं करने, हमें 30 बीघे ही बोना है तो 5 बीघे 6 बीघे उसे भी बोलो। एक प्रगतिशील किसान से मुलाकात हुई थी, उसने ये बताया था कि अब के जो मुड्ढी है, जी। मुड्ढी में कीड़ा लगागा बहुत, हम्म अब की साल हम्म 2025 में। हम्म मैंने पूछा क्या कारण है, कहना अभी से तितली उड़ रही। हम्म अब वो हम देख भी रहे, अगर रात को आना पड़ जाए तो उड़ती हुई दिखाई दे, वाइट वाइट लाइट के उसमें, मोटरसाइकिल के आगे भी बहुत घूमती हुई दिखाई दे। मगर जी इसका कोई समाधान है, शायद आपने वीडियो भी देखी हो, उन्होंने एक ही समाधान बताया कि इसका समाधान ये है कि किसान भाई जी, जैसे ये रकबा है ये हमारा 500, मतलब क्षेत्र है हमारा यो, हाँ यू 500 मोहल्ला है बीघे का है, हाँ समझो आप, ही पूरे गांव में तो हो नहीं सकता, ना 500 बीघे का मान लो आप, हम्म कि ये सभी के सभी ब निश्चित कर ले 10 तारीख को हमें स्प्रे करनी। हम्म ठीक है जी, हम्म तो हम हो जाओगे कामयाब। हम्म अगर हम ये सोच रहे हैं भाई हम 10 बीघे पे स्प्रे कर दी और हम्म। हम तो घर लौट रहे, तो और शायद, पड़ोसी ने, है ना, बिल्कुल सही तो बात है। हाँ जी मैं उन भाइयों की बात से एक बात और जोड़नी इसमें चाहूंगा, सब भाई सामूहिक रूप से एक बना के तो स्प्रे कर लें। जी दूसरा काम ये भी कर लें कि रात में अपनी 12 पे हमारे चार्जेबल जो बल्ब आते हैं जी वो लगा के एक तसला नीचे उसमें पानी भर भर दें, उसमें कुछ थोड़ा हाथ तेल गिर दें, चाहे वो मिट्टी का हो जी या भाई डीजल डीजल हो या पेट्रोल। सरसों का हो, जी कोई भी उस पर हमें तेल की लेयर होनी चाहिए। जी तो हमारा मानना ये है वे लाइट में बहुत ज़्यादा जो वे हैं, क्योंकि लाइट में रात में लाइट तो आती नहीं, जी चार्जेबल बर्फ आ रहे 200-250 रुपये के आ जाए, हमें लाकर उसे लाइट ट्रैप बोलते हैं इसे, उसे जी लगा ले, उससे भी बहुत बड़ा उसमें सहयोग मिलेगा। मैं थोड़ी सी बात आपकी वो करूँगा चौधरी साहब, जैसे कि हमने देखा, जैसे कहीं पर दावत हो रही, हम्म समझो आप ही, हम्म हाँ दावत होगी वहां से इंसान की दावत, समझो हम्म आप ही, हम्म। उसके साथ साथ फिर आपने देखा होगा और भी कुछ ऐसा आ जाए, जैसे डोगी हुई, हाँ बेबी आ हाँ, गए, वो बिल्कुल है, वो जैसे तो हमने मान्य है। कोई ट्यूबलाइट लगा दी। हाँ मैं थोड़ा सा किसान भाइयों को पूरा समझाने की कोशिश करो, हाँ जैसे हमने ट्यूबलाइट लगा ली तो हमने दावत दे दी हाँ कीड़ों को, हाँ वहां पर व्हाइट फ्लाई भी आई, उसके साथ और हाँ भी कोई आई, हम्म और वह किसी कारण से वह लाइट बंद होगी, हम्म दावत तो वहां से चली रही, हम्म क्योंकि वे आ गए वहां से, हम्म और फिर वे हमारी फसल को नुकसान देंगे। हम्म। थोड़ा किसान भाई को ये बताओ, अगर इस काम को करे तो वह जो लाइट है वह सुबह तक जलनी चाहिए। नहीं, देखो जी उसमें दो फैक्टर है राहुल भाई। जी जी कीट की जो प्रवृत्ति है वो अपने हिसाब की, चोर उचक के शाम को घूमे जी और पुलिस घूमे पसर लो, जी जी सीधी सी भाषा है। जी 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 हमारे जो मित्र कीट हैं वे शाम के टाइम सुप्तावस्था में रहते हैं, यानी कि अपनी श्वसन प्रक्रिया में सोते रहे हैं। जी जी वे उठे शयन प्रक्रिया में, वे जी उठते हैं सुबह अपने 12 बजे के बाद में,
रात्रि के। रात्रि के। आप प्रयोग करें, हमने जी। बहुत ये इस तरह का करा था, एक लाइट लगा ली हमने, भट्टा चलाया जी। 5 सीजन, तो हमने वहाँ पे उसमें लाइट लगा ली। शाम के टाइम जो कीट पतंगा में थे वो अलग तरह के में थे, हाँ और जी। पसरमा में थे वे अलग तरह के में थे। जी, जी। आप उसे 11 बजे की व्यवस्था रखें, आपकी जो लाइट है 11 बजे से बाद में ना जले। जी। तो वे अच्छा। जो हमारे विचरण, वे जो मित्र हैं वे जो तो आने के नहीं, जी। और दुश्मन मारे वहाँ गिर जाएंगे। जी। रही बात में यहाँ आ जाएंगे, जी। गिर गए, हाँ जी। मतलब इकट्ठे हो गए सारे। जी। अगर किसी कारण था हमें ये दिख रहा कि आज यहाँ पे ये पंखड़ी, ये तितली ज्यादा इकट्ठी हो रही, जी। तड़की को हमें ज्यादा दूर लो स्प्रे नहीं करनी, उसी स्थान पर करनी, सारी मर जाएगी वहीं। सारी मर्जी होगी। अच्छा किसान भाई को थोड़ा सा ये और बता दो, क्योंकि शाम का टाइम हो लिया, अंधेरा अब होगा। अंधेरा हुआ, मच्छर भी बहुत हो लिए। हाँ। चलो तो ठीक है। मैं बिजी है थोड़ा, हाँ। आपका, आपकी फुर्सत नहीं, कभी हाँ मेरी जी। है तो आपकी नहीं, आपकी है हाँ। तो मेरी नहीं। नहीं मैं सोच रहा था, देखो मैं आपको सर बता दूं थोड़ा सा, मैं सोच रहा था किसान भाइयों को आपके कम से कम 1 घंटा तो दूं, एक मैं 1.5 घंटा दूं, भाई आपका टाइम देखो, वो चलो आज ही निकला, हाँ नहीं, पर बाद टाइम में आउट भी, हो गया बाद में थोड़ा भी सा। करेंगे, हाँ जी। विस्तृत भी करेंगे। मेरा मानना जी। यह है कि हमारे घर में जो संसाधन है और जो जी। हमारे मजबूत हैं, जी। और जिन हम दरकिनार कर रहे हैं, हम गोबर ट्रॉली में बुग्गी में भरे जी। और सड़क के किनारे गिर दें, उसमें जो पावर है सारी को बात है। जी। जी। या तो आप उसे गड्ढा करके एकत्रित करें, जी। जी। वो उसी में रहे। जी। सूरज एक ऐसा सामान है, इसके सामने कुछ नहीं बचता। हाँ जी। आपने सुना भी होगा कि यूरिया तड़के टाइम गिर है तो फेरी में सारा उड़ जाएगा। जी। क्या कारण है भाई? हाँ जी। सूर्य की किरणों में शक्ति है, वे जो अच्छे अच्छे को सुखा दें। जी। तो हमने मान लिया गोबर किनारे पर गिर दिया, और वहां उसमें तो वो मट्टी लगी, तो वह क्या करेगी भाई? क्या लगा जैसे अब जब बहुत से किसान भाई खाद काट रहे, हाँ थोड़ा सा बस ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट की स्पीच हाँ, दे दो ज्यादा आप, नहीं। और मैं देख रहा कि वे फैला दे। हम्म कभी मेरी गैल भी ऐसा हुआ, फिर मुझे बड़ू ने समझाया, मेरे पिताजी ने, वे फैला दिया, हम्म और फैलाने के बाद फिर उसमें उसकी पड़े कर दी। हम्म फिर तो करसी रहेगी, हम्म बस जब हमने उसमें 3 दिन की 4 दिन की धूप लगवा दी, वो फिर तो तो करसी करसी रहेगी, रहेगी, करसी रहेगी। है ना? तो थोड़ा सा किसान भाइयों को इसके बारे में बता दो, थोड़ा सा मेरा कैसा मानना क्या ये करना है, देखो चाहिए? पहले तो अपना अपना कंपोस्ट बनाने की बात है। जी। हमारे घर में जितना गोबर है जी। उसे आप एक लेयर बनावें, जी। यानी कि एक चौतरीसी बना दें उसकी। जी। उसके ऊपर दूसरी फसल, दूसरी मतलब अवशेष, हमारे घर में जो फसल के सब्जी के अवशेष है, जी। फसल के अवशेष है, जी। संभव है तो। जी। वरना हमारे जो मंडी लगती है सब्जी की, मार्केट लगती है, हमारी साप्ताहिक हाट लगती है, जी। उसमें प्लास्टिक को निकाल के जो कूड़ा करकट है हमारी सब्जी का, जी। उस पर एक लेयर बना दें। जी। फ्री का सौदा, वो जो ठाणे वाला उसे कह दवा तुम्हारा घेरिए ये से। जी। मैं अपने जो हमारे सब्जी के दुकान कर रहे 2 मोहल्ले में, बहुत उन्हें कह बढ़िया। रखा भाई जो तेरा हुआ है तुम्हारा घेरिया कर उसे। जी। जी। अगर हम उसे उसका सड़न करेंगे, हमारी कंपोस्ट की क्वालिटी बढ़ेगी, क्वालिटी। पहली बात। जी। दूसरी बात यह है कि हमारा गाजियाबाद जैविक खेती केंद्र का, एक कृषि केंद्र का हमारा एक प्रोडक्ट है, वेस्डी कंपोजर। जी। वो पहले दूसरे रूप में था, वो दूसरे में है। जी। जी। अगर आप उसे तैयार करके और अपनी कूड़ी पे उसे 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 15 दिन में जी। यूज करते हैं, जी। आप खेत में ना करके वहां कर लो, वो दोनों काम करेगा। दोनों काम करेगा जी हाँ, वो। उसका काम है कंपोस्ट करना, यानी कि उसे हमारे फसल के अनुरूप बनाना, जी। कंपोस्ट करना, जी। डिकम्पोज करना। जी। वो खाद की क्वालिटी जो हमारी रहेगी, जो उसके पोषक तत्व हैं, वो उन्हें सबको एकत्रित कर उसमें समाहित रखेगा, जी। और जल्दी तो उसे बनाने की प्रक्रिया। जी। अगर कोई भाई उसे मल्टी मार दे तो 40-45 दिन में वो खाद बना दे। जी। 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 तो मेरा मानना यह है कि उसे हम बावना, सूरज में की धूप में सुखावना, जी। नाली में उसे बावना, ये तो हमारा वो धन है जो हमें किसी भी भाव में आज मिलता नहीं। जी। जी। गौशाला में जाकर बात करो, 2000 रुपए की ट्रॉली की बात कर रहे, जी। 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 और जो हमारे घर का है उसे हम नालियों में बारे, नालियों में बारी। तो ये जी। बढ़िया बात नहीं। जी। हमारा मानना है उसे वो करो। पैसा भी इकट्ठा करने का सबसे सरल तरीका है सर्दी का टाइम। जी। आपके परसू जहाँ पर रात में बढ़ते हैं, उसकी ऐसी व्यवस्था करें, उसका पैसा बह के जी। वो एक जगह इकट्ठा हो गया, तो वहाँ एक ऐसा बर्तन रखे या चैम्बर बना दे, जी। उसे खाली कर ले। जी। अपनी फसल में आप स्प्रे नहीं कर पाते। जी। 2 चीज बताऊंगा, फिर आखिरी में इस वीडियो को बंद करेंगे। जी। जी। हाँ जी। पहली चीज तो है हमारे पशुओं का पेशाब, जी। उसे इकट्ठा करें, और उसका परसेंटेज में, ये नहीं कि उसका 15 दिन में स्प्रे करना है, फसल में 2 बार जी। जीवन में। उसके गेहूं है उसका 2 बार, ये है तो उसका 2 बार, जी। गन्ना, उसका स्प्रे जरूर करें, उसे प्लास्टिक के बर्तन में इकट्ठा कर लें। जी। दूसरे नंबर का, हमारे जो पुराने गुस्से हैं पिछले साल के, जी। 20 किलो गुस्से लो अपने, जी। और उनकी करसी बना लो तोड़ के। जी। उस करसी को प्लास्टिक का ड्रम लो लगभग, जिसमें 100 लीटर पानी चला आ जा, जी। जी। 100-120 लीटर पानी आ जा, जी। उसमें उसे घेर दो। जी। उसके साथ में
लगभग 250 ग्राम गुड़ गिर दो जी और उसे पानी से भर दो। जी पानी से भर दिया, पानी से भरने के बाद में वे कुर्सी ऊपर आमंगी तैर के जी उसका ढक्कन रख के और उसे दबा के उसे जो पानी की वो कुर्सी पानी पिएंगी, जो पानी की घटोतरी होगी उसे फिर बढ़ा दो। जी उसे बढ़ाकर उसे कर लो। इसे आप 1 महीने रखें, जी इसका बन जाएगा जिब्रेलिक एसिड, जी जो हमें दुकान पर किसी भी रूप में नहीं मिल सकता, जी हमारा फ्री का सौदा। जीवामृत जितनी होगा क्या? फसल है जीवामृत अलग चीज है। अच्छा ये जी होगा मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जी जिब्रेलिक एसिड बनता है जो हमारा रासायनिक प्रक्रिया का, ये है हमारा प्राकृतिक। जी जिस फसल में भी दोगे, स्प्रे में तो कर दिया तो बल्ले बल्ले, वरना जो खेत में पानी देवें जी उसे पानी के साथ में बात है। जी 200 लीटर में 20 लीटर मिलाकर पानी के साथ में बात है, जी 200 सबसे लीटर बढ़िया। सादे पानी में। जी जी बहुत ठीक है बढ़िया। भाइयों, बाकी फिर बाद में बात करेंगे। राम राम। राम राम जी।